अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आया ऑफ द डे कुरान मजीद की जो हमने ऐप बनाई थी उसमें हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये हम जो जावा में बनाई थी हम उसमें ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाएं क्रोम पे, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, उसके बाद कुरान क्लाउड एपीआई। ठीक है, तो इसमें आपको एपीआईज़ ये काफ़ी सारी एपीआईज़ मिल जाएंगी कुरान के रिलेटेड। हमने काम करना है क्योंकि आया के ऊपर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आया पे आ जाते हैं। आया के आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि डिफरेंट जो हमारे कारीज़ हैं उनके लिहाज से ये ऐड है। तो हमने क्या करना है, हमने इस लिंक पे क्लिक करना है। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस ये है कि ये जो नंबर है 262, 2:255, 262, असल में चीज़ ये डिफरेंस है। बाकी आगे उसका क्या है, कारी का नेम है, ये कोई और कारी का नेम है इस लिहाज से। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है, हमारे पास एक जेसन आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस जेसन को कॉपी कर लेना है, Ctrl+A Ctrl+C विंडोज़ के ऊपर। ये सारा कॉपी हो गया है। इस तरीके से एक ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन जेसन व्यूअर एंड फॉर्मेटर। आपने इसके टेक्स्ट फील्ड में ये जेसन जो हमने कॉपी किया था पेस्ट कर देना है। फिर आना इसकी व्यू के ऊपर। व्यूअर क्या करेगा, हमें वो जो जेसन है वो हमें की वैल्यू पेयर्स की सूरत में हमें ये शो करवा देगा। अच्छा, अभी वो जो हमने जेसन फैच किया है वो हमारा एक आया का जेसन है, लेकिन जब हम इस डाटा पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर 3 और ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, लाइक 0, 1, 2। अब हम 0 पे अगर क्लिक करें तो इसमें मज़ीद इसके पैरामीटर्स हैं और इसमें मज़ीद एक एडिशन और सूरा का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, और आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जो पहला है हमारा ऑब्जेक्ट, उसमें ये अरबिक है। ठीक है, आया की अरबिक, उसका ये नंबर दिया हुआ है कि 262। नंबर इन सूरा, ये सूरा का बताया हुआ है कि सूरा में नंबर कौन सा है, जुज़ कौन सी है, मंजिल, पेज, रुकू, ये सजदा नहीं है। सूरा के बारे में जाना है तो सूरत अल बकरा है, इंग्लिश नेम उसका ये है अल बकरा। इंग्लिश नेम ट्रांसलेशन उसकी ये है द काउ। ठीक है, रेवलेशन मदीना, जो आपने बाकी चीज़ें हैं इसकी। उसके अलावा अगर मैं इस अरबिक की ट्रांसलेशन देखना चाह रहा हूँ तो इसमें आएंगे ये देयर इज़ नो डेट सेव हिम। अच्छा, ये उसकी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन के अलावा इसमें भी उसी तरीके से सूरा है, अल बकरा, काउ, मदीना, ये वाली सारी चीज़ें। और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसमें भी हमारी एक ट्रांसलेशन है और सूरा है। अच्छा, जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो तो इसमें है, मतलब मुझे एक अरबिक चाहिए टेक्स्ट, उसके अलावा नंबर इन सूरा ये चाहिए, उसके अलावा सूरा का नेम, सूरा अल बकरा। ठीक है, एक आसान तरीका भी होता है कि अब लेट्स सपोज आपने जेसन से जावा का कोई मॉडल क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन टूल्स मिल जाते हैं। लेट्स सपोज जावा टू जेसन टू जावा कन्वर्टर करके हम इस पे आके कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास सिंपल कोई जेसन आया है, जिस तरह अब ये जेसन है जो कि एक आया के अगेंस्ट इसने 3 हमें ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, अगर आप इस जेसन को लेट्स सपोज कि मैं इस जेसन को कन्वर्ट करके इधर कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें, ये इसने एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का मॉडल दे दिया है।
ठीक है। अगर तो सिंपल होता जेसन तो ये मुझे प्रॉपर एक मॉडल रिटर्न कर देता। अभी मुझे क्या है कि इसको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। हम आते हैं मॉडल में। मॉडल में आने के बाद हमने आई ऑफ द डे इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, इसमें हमने 3 चीज़ें ऐड की हैं, एक कोड, स्टेटस और लिस्ट ऑफ कुरान आइटम। अच्छा, ये देखें, कोड, स्टेटस और ये असल में है डाटा। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास जिसमें मैंने ये 3 चीज़ें ऐड की हैं, कोड, स्टेटस और डाटा। ठीक है, डाटा क्योंकि हमारे पास एक अरे है और अरे में डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट्स हैं पड़े हुए हैं, तो मैंने क्या किया, इधर हम एक लिस्ट बना लिया है हमने, ये उसके गेटर्स हो गए। अच्छा, आपने ये सीरियलाइज्ड नेम ये जो है ये लाजमी देना है, मतलब हम इसमें जेसन सीरियलाइज कर रहे हैं, ये कोड, स्टेटस और डाटा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास डाटा है। अच्छा, अब कुरान आइटम पे हम जाते हैं, ये कुरान आइटम। अच्छा, कुरान आइटम में मैंने क्या क्या ऐड किया है, नंबर इन सूरा, टेक्स्ट और सूरा। अच्छा, ये नंबर इन सूरा कहाँ से आया है, ये नंबर इन सूरा आया है पहले में जाके, ये नंबर इन सूरा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, टेक्स्ट है मेरा, टेक्स्ट कहाँ से आया, ये टेक्स्ट। तीसरी जो चीज़ है वो मैंने एक और क्लास बनाई है, आया सूरा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके लिए है, इस सूरा के लिए। ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास बनाई है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम फिर क्लास के अंदर क्लास बनाते हैं। अच्छा, अब हम इस आया सूरा पे जाते हैं। ये इसमें मैंने क्या लिया है, नेम और इंग्लिश नेम, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें ज़रूरत थी सूरा में, नेम और इंग्लिश नेम मैंने उठा लिया है। बाकी चीज़ें अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा, अब ये देखें, ये जो आया सूरा है ये हमारा कॉल हुआ है कुरान आइटम में। ठीक है, बाकी उसी तरीके से ये गेटर बन गए हैं, और ये कुरान आइटम हमारा कॉल हुआ है आया ऑफ द डे में, लिस्ट में। ठीक है, अच्छा, तो ये इसका मॉडल बना है हमारे पास, और इसके बाद अब हम इस पे पहले तो यूआई देखते हैं कि वो किस तरीके से मैंने बनाया है। मेन एक्टिविटी पे आ गया था मैं, उसमें आने के बाद अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो मैंने ऊपर एक कार्ड ऐड किया है, जहाँ पे रिसाइकलर व्यू लगा हुआ था, रिसाइकलर व्यू के ऊपर अब एक कार्ड व्यू लग गया है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मैंने उसको मार्जिन दे दिया है 16, मतलब कि चारों साइड से बॉटम को छोड़ के। उसके बाद एक लीनियर लेआउट है कार्ड के अंदर, लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन जो मैंने उसकी वर्टिकल कर दी थी। ठीक है, और विड्थ और जो हाइट थी हमारी मैच पैरेंट होगी हमारे पास। उसके बाद मैंने 3 टेक्स्ट ऐड किए हैं। पहले टेक्स्ट तो हार्ड कोड रहेगा, आया ऑफ द डे, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा टेक्स्ट मैंने अरबिक ट्रांसलेशन या टेक्स्ट के लिए ऐड किया है। ठीक है, उसको मैंने आया टेक्स्ट आईडी दे दी है। तीसरा जो है ये भी अभी आया लिखा है, और लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, नंबर और कौन सी सूरत से है तो हम वो ऐड करेंगे। अच्छा, ये कर लेने के बाद आपने आना है नेटवर्क, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, और एपीआई में हमने ये क्रिएट किया है। ठीक है, एक रेट्रोफैट का इंस्टेंस क्रिएट किया है इसमें। अब ये देखें हमारे पास ये यूआरएल कहाँ से आया है,
अगर मैं इस पे ऊपर जाऊँ तो ये वाला URL आया से, ठीक है, आया से ये वाला वो हमने इधर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब इसको मैंने यूज़ कहाँ किया है, जेसन प्लेस होल्डर API। ये देखें, ये हमारे पास गेट की कॉल है। उसके बाद हमें ये एक नंबर चाहिए होगा जो कि हम रैंडम नंबर एक पास करेंगे। आप देख सकते हैं इधर 262 था, लेकिन हम एक रैंडम नंबर पास करेंगे और बाकी URL वही है जो मैंने इधर ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये पैरामीटर्स पास करने के लिए होता है। अच्छा, कॉल क्या है हमारे पास, आई ऑफ द डे है, ये रिटर्न होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें कर लेने के बाद आपने आना है रिपोजिटरी पे, आई ऑफ द डे रेपो पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रेपो क्रिएट की है आई ऑफ द डे। उसमें हमने क्या किया, जेसन प्लेस होल्डर API को हमने कॉल करवाया है, जो हमारे पास रेट्रोफिट का इंस्टेंस था। ये हमारा इंस्टेंस उसने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, गेट आई ऑफ द डे फंक्शन बनाया है। अच्छा, म्यूटेबल लाइव डाटा, ये हमने इसका वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। जेसन प्लेस होल्डर के थ्रू हमने API को कॉल करवाया है। कॉल करवाने के बाद हमने क्या किया है, जो हमारा डाटा था, डाटा डॉट सेट वैल्यू जो ये है हमारे पास म्यूटेबल लाइव डाटा में हमने क्या कर दिया है, उसको ऐड करवा दिया है रिस्पॉन्स को। अच्छा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे लगा हुआ है। अगर डाटा फेल हो गया है, रिक्वेस्ट हमारी फेल हो गई है, तो हम डल ऐड कर देंगे और डाटा रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, रिपोजिटरी के बाद आपने आना है व्यू मॉडल पे, आई ऑफ द डे व्यू मॉडल, एक्सटेंड व्यू मॉडल, ठीक है। उसके बाद आपने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, जिसमें हमने आई ऑफ द डे रेपो का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है और इसमें हमने लाइव डाटा जो था हमारा वो हमने रिटर्न करवाया है, ठीक है। ये कर लेने के बाद आपने आना है मेन एक्टिविटी के ऊपर। मेन एक्टिविटी के ऊपर आने से के बाद आपने पहले ये 3 चीज़ें इनिशलाइज करनी है, डिक्लेयर करनी है। आई ऑफ द डे व्यू मॉडल, ठीक है, क्योंकि व्यू मॉडल के थ्रू हम रिपोजिटरी को कॉल करते हैं, रिपोजिटरी जाके हमारी फिर API को कॉल करती है। उसके बाद आया टेक्स्ट और आया टेक्स्ट नंबर जो कि हमने UI में देखा था। अच्छा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और ये देखें हमने उनको क्या कर दिया, इनिशलाइज करवा दिया है टेक्स्ट को। वो करने के बाद हमने क्या किया है, जो व्यू मॉडल के थ्रू अपने डाटा को हमने ऑब्ज़र्व करना हमने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, ये कोड यहाँ तक चलेगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ थी, ठीक है, ये आया टेक्स्ट में हमने क्या निकाला था, आई ऑफ द डे डॉट गेट डाटा डॉट गेट। अच्छा, ये हमारे पास क्या रिटर्न करवा रही है, रिटर्न लिस्ट करवा रही है, ठीक है। ये देखिए एक सेकेंड, गेट डाटा, ये कुरान आइटम आ गया। कुरान आइटम के अंदर आके हमने क्या किया, गेट 0, क्योंकि हमारे पास एक ही आयत है तो जो इंस्टेंस होगा जो 0 इंडेक्स पे होगा हमने वही उठाना है, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ये चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद क्या है, आया नंबर, वो हमने क्या करना है, क्योंकि आया नंबर हमें जो रिटर्न हो रहा है वो इंटीजर में हो रहा है। अगर तो आप सिर्फ यही यूज़ करते हैं तो फिर आपको इशू देगा, क्योंकि इंटीजर को हम टेक्स्ट में नहीं ऐड कर सकते या शो नहीं करवा सकते। टेक्स्ट में शो करवाने के लिए उसको लाजमी है कि हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, तो इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्स कर सकते हैं। अगर तो आपने स्ट्रिंग का एक वैल्यू यूज़ करनी है, जिस तरह मैंने ये यूज़ की है, ठीक है, ये वाली
गेट नेम यूज़ किया है, उसके बाद ये नंबर यूज़ किया है। अब जाहिर है नेम जो है वो हमारा स्ट्रिंग में होता है, तो इस वजह से अब ये पूरी जो लाइन है हमारी वो स्ट्रिंग बन गया है, मतलब अब ये जो नंबर है वो हमें एरर नहीं देगा। अच्छा, ये कर लेने के बाद आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, गेट रैंडम वैल्यू। ये कहाँ से आई है? गेट रैंडम वैल्यू का इधर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंस्टेंस 6237। अच्छा, ये हमारी आयत जो जिस कहती हैं वो है, मतलब कि टोटल जो आया के नंबर हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ हो चुके, 1 से स्टार्ट होगा और 6237 तक जाएगा। इसमें कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा और वो हमें रिटर्न हो जाएगा एंड के थ्रू, और हम इसको पास कर रहे हैं और उसके थ्रू हमें वैल्यू हासिल हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं ये करता हूँ कि ऐप को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, तो ये हमारी ऐप रन हो गई है और आप ये देख सकते हैं कि सूरतुल कहफ आयत नंबर 68 और उसकी ये अरबिक शो हो गई है हमें, ठीक है। और अच्छा, ये इस तरीके से हो रहा है कि ये जब आप ऐप क्लोज़ करते हैं, जब दोबारा ऐप ओपन करेंगे तो ये और रैंडम नंबर गेट करके एक और आया शो करवा देगा। अगर तो आपने इसको कांस्टेंट रखना है, लाइक कि एक दिन में सिर्फ एक शो नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव करवा सकते हैं और उसको डेट के साथ सेव करवाएंगे कि आज आपने ये ऐप यूज़ की है, ये रैंडम नंबर आया है, तो उस रैंडम नंबर की बेस पे हमने ये शो करवा दी है आयत। और नेक्स्ट डे क्या होगा कि पहले वो वैल्यू मतलब फायरबेस से शेयर प्रेफरेंस से फेच करके चेक करेगा कि जो डे है सेम है या डिफरेंट है। अगर तो डिफरेंट है तो फिर दोबारा से रैंडम नंबर क्रिएट करेगा। अब रैंडम नंबर और डेट क्या करेगा, शेयर प्रेफरेंस में अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।